नाजरीन, हम एक मौके पे पहुंच रहे हैं जहां मुतअद्दिद दफ़ा महकमा माल की आमद हुई और कोई नतीजा नहीं निकल सका। ये मकाम है सरसाला और यहाँ पे मुतअद्दिद पटवारी, गर्दावर और अमला वगैरह आए। अच्छा, मैं कब्रिस्तान ना सुनिया भाई। कब्रिस्तान देनी ना ना, मैं जर्नल ही आया महकमाना तौर महकमाना तौर पर तो महकमे नाला हुआ फिर कब्रिस्तान तक नहीं हो पे। जी नाजरीन, इस पे मलिक शमाउन जो कि सुपरडेंट हैं, निगरान हैं डीसी ऑफिस फिम्बर में, उनके कहने पर मैंने ये कार्रवाई रोकी है। जी नाजरीन, हम यहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ पर एक काम जारी है। गैल, साबका गैल, जिसकी निशानदेही और साथ साथ एक मिनट जी रोकिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या जी, आप ये कटाई कुतरा कतरी जारी रखे हुए हैं? बड़े कीमती दरख्त हैं, क्यों काट रहे हैं? ये सर एक गैल हैगी, ये रोड लगी है बन इन्होंने जनाब जेडे मालक न दाई तरफ बाई तरफ वो मालक कटान लगे न के रोड नी जगह बाल करिए। तुसा ने क्या ना है? माड़ा ना जनाब अशरफ उल्फ शेरा कश्मीरी कटरैला। अच्छा, ते ये तुसा की खर्चा कौन देगा मशीन ना? ये जनाब जिन्ना जिन्ना मालक न जिन्ना जिन्ना ने बूटे न तमन दरख्त ये वो अपने अपने कटाई हमने ने जनाब। बूटे वो आपको खुद खड़ने के आपे भी या महकमा खड़ना है? क्या को पता है? महकमा कोई नहीं खड़न लगे। ये जनाब मालक ने जेडे वो अपने अपने जनाब दरख्त काट के साइड तक कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, सरकारी जगह बहाल करने तुसा इत्थे बुलाया कुछ है कटिंग वास्ते? मैं जनाब चौधरी सरफराज मेहर साहब जफर साहब ने भाई ने बड़े उन्होंने बुलाया जनाब, वो अपनी जगह चूँ क्लियर करने पे दरख्त। जी नाजरीन, हम आगे चलते हैं, फिर कुछ झलक आगे की दिखाते हैं आपको। जी, इस मौके की मुनासबत से जो बकरियां हैं इर्द गिर्द घर वालों लोगों की, वो मुस्तफ़ीद हो रही हैं इस कटाई के दौरान दरख्तों की। और हम आपको फिर दिखा रहे हैं, यहाँ पे ये कोई चारदीवारी है और ये रास्ता रहा, ये गैल है जो ज़ेरे कार है यहाँ गैल, और गैल में कटाई हो रही है और ये गैल का एक हिस्सा इस जानिब जा रहा है और ये इस जानिब से भी आ रही है। और अब हम आपको लिए चलते हैं उस जानिब जो मामला ज़ेरे कार है। वो ये है कि इस जानिब से गैल की निशानदेही हो रही है और मौके पे मौजूद हैं हमारे पास इस तमाम कार्रवाई को रिकॉर्ड करवा रहे हैं गर्दावर मिर्ज़ा एजाज और पटवारी अफजल, और साथ है पटवारी राजा सईद, और मौके पे मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद फ़ारूक जो कि ज़िला कौंसलर हैं, और चौधरी मोहम्मद फ़ारूक के साथ साथ यहाँ पे शमाउन मलक आवान, उनका ताल्लुक़ मलक बरादरी से, और मलक अफजल शकूर के कमरे की बैक साइड रिकॉर्ड पे आई है। ये इस वक्त सब निशानदेही कंप्लीट करके मौजूद हुए हैं। दीगर मौज़ूज़ीन हैं, उनको भी हम जानना चाहेंगे। शकूर का कुछ हिस्सा दीवार का बीच में आया और ये यूँ सरसाला कब्रिस्तान से शुरू होने वाली गैल यहाँ तक पहुँचेगी और यहाँ पे रास्ता होगा क्लियर। और मौज़ूज़ीन की मौजूदगी में महकमा माल आज की निशानदेही जारी रखे हुए। हम आपको असल वक़ूए के मरकज़ी पॉइंट पे लिए चलते हैं। हम आपसे बात कर रहे थे कि इस पे मौज़ूज़ीन इलाका की मौजूदगी में निशानदेही हो रही है और आज की तारीख में, तारीख क्या है जी? आज 11 जी, आज 11 नवंबर 2024 की तारीख में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ गर्दावर एजाज, पटवारी अफजल जो हल्का के पटवारी हैं, और पटवारी साथ उनका सबॉर्डिनेट मोमन वो राजा सईद, और फिर यहाँ पे मौजूद हैं मलक शमाउन जो मरकज़ी किरदार हैं
इस गैल इस रास्ते के लिए काम करवाने में। मुअज़्ज़ज़ीन के अलावा यहाँ बल्दियाती नुमाइंदे मौजूद हैं और हमारे पास इसी हवाले से बल्दियाती नुमाइंदे हैं चौधरी फजल करीम साहब। ये बताएंगे कि आज की कार्रवाई और ये क्या सिलसिला और ये गैल थी कहाँ और इतना अरसा कैसे रही और आज क्या हो रहा है और इसके फ़वाइद नुकसान क्या हैं। जी कहिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। जनाब आला, बहुत ही अच्छा काम है, हम इसकी तारीफ़ कर रहे हैं और तमाम मोहल्ले के और तमाम लोग एग्री हैं और हम लोग सब अभी आपस में रिश्तेदार हैं। खाली दरख्त है और कोई तजावज़ नहीं है, दरख्त है और एक मकान की थोड़ी सी दीवार आती है, वो लोग एग्री हैं, उखाड़ देंगे। बाकी असल जगह निकल आई है। जी जी। और ये वैसे ही खराब था, बैठी सी। जी जी। ये नाजरीन जगह निकल आई जो गैल थी। ये गैल आई कुदरू, गैल किस तरह हमारे जानवर से जाते थे, जानवर यहाँ से लेके रोड तक जाते थे, इतनी ही जाने से। जी हाँ। ये गैल आई कुदरू है। ये डोगरा ने जो बनाई थी, हाँ तो बहुत तारीफ करते हैं डोगरा की। गैर मुस्लिम हो गए, उसने इतना अच्छा काम किया कि उसने गैलें छोड़ी हैं जानवरों के लिए, चरागाहें छोड़ी हैं जो बैतुल-माल लोगों ने आज बेची हैं, वो सब चरागाहें थी। और कब्रिस्तान छोड़े हैं, चश्मे के रास्ते छोड़े हैं, बावली के रास्ते छोड़े हैं। ये डोगरे मेहरबानी। आज हमारे मुसलमान हैं जिसमें मैं उसमें भी शामिल, मैं नहीं दबाई वैसे, लेकिन ये है कि मुसलमानों ने आज तक दबाई है कब्रिस्तान की जगह, अहले इस्लाम की जगह। तो ये बहुत ही मुनसफाना काम है और तमाम लोग इसमें एग्री हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो आज की जो इस वक्त कार्रवाई जारी है निशानदेही, इस पे आपका क्या ख्याल है कि निशानदेही ठीक हुई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ऑन द रिकॉर्ड। ऑन द रिकॉर्ड। यहाँ मेंबर लोकल काउंसलर हैं आप इसी जगह के? जी जी। आपके साथ जिला काउंसलर हैं जी फारूक साहब। जी जी। उनसे भी पूछते हैं। जी नाजरीन, ये रही बात गैल की और गैल के हवाले से हम फोकस रखते हैं जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल मीडिया फोरम के हवाले से सहाफ़ी हज़रात और साथ हमारा कश्मीर प्रेस क्लब रजिस्टर्ड सुमानी, उसका वर्किंग जर्नलिस्ट ग्रुप, वो भी फोकस रखता है। हम रास्तों के हवाले से बड़ी तवज्जो रखते हैं, कब्रिस्तानों के हवाले से, अहले इस्लाम, चश्मों के, वो जो महाराजा हरी सिंह के दौर में उस वक्त के पटवारियों ने रिकॉर्ड मैनेज करते हुए अपने उस वक्त के हाकिम के हुक्म पर छोड़ी, आज वो निकल रही हैं। और लोग जब कब्जा करते हैं ये नहीं देखते कि हमारे हिस्से में रिकॉर्ड में अगर 5 कनाल है तो 5.5 6 कैसे हो गई। वो रास्ता वही गैल होती है जो अब उलझाव पैदा हो रहा है। और अगर रिकॉर्ड ना मिले तो ये कहते हैं कि जी जम्मू जाएं और जम्मू से लाएं, और जम्मू जाने के लिए जब सफ़र करते हैं तो रास्ते में आती है फ़ौज, वो पता चलता है कि इंडिया की और पाकिस्तान की और बॉर्डर, जबकि जम्मू कश्मीरियों का ना उस कब्ज़े से, ना उस फ़ौज के, ना उस बॉर्डर से कोई ताल्लुक़ है। चलिए फारूक साहब से पूछते हैं, आइए ज़रा उनके पास चलते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ आज गैल का मामला क्लियर हुआ। गैल से मुराद सरकारी रास्ते जो महाराजा हरी सिंह के दौर में बने और फिर वो आस्ता आस्ता कहीं मतरूक हो गए, कहीं कब्ज़े में चले गए, कहीं तामीरें हो गई, कहीं दानिस्ता कहीं नादानिस्ता। आज का ये तमाम सिलसिला मैनेज हुआ और गैल के मामले पे जो अहम रोल था वो उसमें अवामी रोल भी हैं, तो हम तस्करा कर रहे हैं। हमारे पास मौजूद हैं ज़िला काउंसलर चौधरी मोहम्मद फ़ारूक, आज के इस इवेंट पे मौजूद हैं। ये बताएंगे कि जनाब आज क्या हुआ और इसके फ़वाइद क्या हैं और ये शुरू कहाँ से होती है और आज के मामले पर आप क्या कहते हैं। जी ज़रा बुलंद आवाज़ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़ल रहमान साहब आपका और तनवीर अकबर चौधरी साहब आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हमारे इस मौके पे आप तशरीफ़ लाए। ये फ़ज़ल रहमान साहब, ये जो हमारी ये गैल का शुरू जो होती है, एक आपने सवाल पूछा, ये हमारा कब्रिस्तान का रकबा है अहले इस्लाम, नीचे ये जो मलकंगली कब्रिस्तान है ये वहाँ से शुरू होता है। और ये जो मल्ला हमारा, ये ऊपर अगर कैमरा आप करें, ये हमारे अंकल हैं मेंबर कबीर साहब और मिर्ज़ा जावेद साहब, ये इनके घर आके एंड होती है एक तरफ, और एक तरफ ये मल्ला गखना गए, ये इधर साइड पे जा रही है, और एक ये सामने मल्ला जो प्लाटी है इसको जो है वो ये लंग कर रही है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एक दिन पहले भी हमारी निशानदेही उसमें कुछ तहफ़्ज़ात थे और आज अल्लाह के फजल व करम से वो दूर हो गए। और ये आप देख रहे हैं कि ये खुद जो अपने किनारों पे दरख्त हैं वो काट रहे हैं, और इंशाल्लाह इसके बाद ये जो है दूसरा रोड का अमल है वो अगले मरहले में शुरू होगा। जी फजल मार साहब। जी नाज़रीन, ये बहुत खूबसूरत अंदाज में आज के मामले को वज़ाहतन बताया चौधरी फ़ारूक साहब ने, और हमारे पास कुछ मेहमान जो हैं तो यहीं के, लेकिन इत्तेफाक से उनका उठना बैठना, मसरूफियात, रोज़ी रोज़गार
वो बैरून इलाकों में है। तो हमारे पास निसार साहब हैं, हम उन पे पूछे बगैर कैमरा ला रहे हैं कि वो कराची से आए हैं और वो इतना बता देंगे कि कैसा महसूस किया आपने, रास्तों की मुश्किलात थी और अब ये रास्ता बनेगा, तो आप क्या फील करेंगे घरों तक आने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह ये जो रोड है ये बिल्कुल बननी चाहिए और अब हर इलाके में हर घर में ये ज़रूरत है। तो ये बड़ा अच्छा मामला हो गया है, तो अल्लाह ताला जो है इसको अपने नज़र मकसूद तक पहुँचाए। आपसे बस एक ही फिक्रा लफ्ज़ है, ये कहेंगे देखें अगर ये डोगरा दौर में इसका रिकॉर्ड ना होता तो क्या ये मुमकिन थी आज? नहीं, नामुमकिन थी। जी नाज़रीन, हमारे पास मौजूद हैं तनवीर अकबर चौधरी, वो इस हवाले से क्या कहते हैं इनसे भी पूछते हैं। जबकि दूसरी जानिब प्रोसेस बदस्तूर जारी है गैल का। जी क्या कहेंगे जी आप? बिल्कुल जी चौधरी साहब, चूँकि जो सरसाला मौज़ा है यहाँ से शारा जम्मू का गुज़र होता है और शारा जम्मू के बिल्कुल मलहका दाएं बाएं आबादियों का एक गंजान आबादियों का एक सिलसिला है। और इस जानब अगर आप अपना कैमरा दिखाएं तो ये गंजान आबादी का एरिया मनाना तक जाता है और इस साइड पे जो बड़ो क्रास है वहाँ तक की आबादी फैली हुई है। और शारा जम्मू से बड़ी मुश्किलात थी आबादी तक रसद की। और जब मैप देखा गया तो वहाँ पे जो हमारा बंदोबस्त है रिकॉर्ड माल में, उसमें जो डोगरा दौर की गैलें हैं, गुज़रगाहें हैं, रसद गाहें हैं वो मौजूद हैं और उन्हीं पे जो आवाम है उनमें शऊर बेदार हुआ। और गुज़श्ता 2-3 साल पहले वहाँ सूफ़ी बूटा स्टॉप से एक जो रोड है, एक रसद है जो गैल है, उसकी इंतज़ामिया आसमानी की मशीनरी ने उसको वागज़ार किया और आज वो ट्रैक जो है वो उससे आबादी मुस्तफ़ीद हो रही है। ये अभी महकमा माल की जानब से इसकी निशानदेही मुकम्मल की जा रही है और जो जुर्मट बने हुए थे दरख्तों के वो अपनी अपनी ज़मीनों के जो मलकीती ज़मीनें हैं वो हटाई जा रहे हैं और इनके हटाने के बाद एक बेहतरीन रोड नेटवर्क वजूद में आ जाएगा जिससे जो आबादी है इस जानब वो मुस्तफ़ीद होगी और जो रसद है वो शहर जम्मू तक यकीनी होगी और इससे आबादी का जो एक बड़ा जो एक सहूलत है वो मैसर है। आइए हम नाज़रीन आपको लिए चलते हैं इसके इनिशियल पॉइंट पे, स्टार्ट में। चलिए इस जानिब, जिस जानिब हमारा कैमरा है, जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और यहाँ मुस्तफ़ीद होगी आबादी, उसकी आपने झलक देख ली। और जहाँ से ये रास्ता निकलेगा जिसके मुकम्मल आज चांस अवेल हो गए वो दिखाएं और इस रिपोर्ट को कलेक्ट करें, इसके करें सम अप। जी ये गैल है और ये थोड़ा सा इस दीवार का कुछ हिस्सा इसमें महसूस हुआ है कि आया है शायद। और अब आगे बढ़ेंगे ये आपको दिखाते हुए कि ये बदस्तूर पुराने रास्ते के गैल के निशानात हैं और इसी की बुनियाद पे आज की निशानदेही अपने तकमील के मराहिल की जानिब जा चुकी है। जी ये रहा गैल का सिलसिला। गैल से जो दरख्त निकले वो आप झड़ियाँ देख रहे हैं कि लोगों को तवील अरसे बाद जिस साइड पे लोगों की अराजियाँ थी वहाँ से उनको दरख्त मुयसर आ गए और उन्होंने वो काट लिए। और यूँ तवील अरसा के बाद रास्ता तो बहाल होगा लेकिन इस तवील अरसे में लोगों को ईंधन भी अवेल हुआ और इस दौरान जो दरख्त थे उससे लोग मुस्तफ़ीद होते रहे, उनके मवेशी भी। ये मलक शकूर की रिहाइशगाह है और इस जानिब बिल्कुल साथ मलक शमौन जो DC भिम्बर के पास दफ्तर में एम्प्लॉय हैं, मुलाजिम हैं, उनकी रिहाइश है बिल्कुल साथ। हम आपको बता रहे थे गैल की, और ये गैल की पोजीशन है जो इस वक्त बरसाती नाले के लिए भी मुस्तफ़ीद होती है, आगे तक जा रही है इस जानिब। और ये स्टार्ट पॉइंट है जहां हम आपको लिए जा रहे हैं। ये रही बैक की एक झलक। और अब हम जैसे कि आपको बता रहे हैं कि ये अगली जानिब चल रहे हैं जहाँ ये स्टार्ट हो रही है। ये रिहाइशगाह है मलक शमौन की और इनके घर तक का रास्ता एक साइड से आ रहा है, लेकिन इनके साथ दीगर आबादी वो भी मुतासर रही और लोगों ने एक निस्फ सदी का वक्त गुजार दिया, लेकिन रास्ता ना होने की वजह से मुश्किलात देखते रहे। जैसे कि आज आप अपने आँखों से देख रहे हैं कि ये ताज़ा कटाइयाँ जारी हैं। जी ये इस गैल का इस वक्त
नुक्ता आगाज़ है, लेकिन बुनियादी तौर पे इसकी कानूनी हैसियत इससे पीछे तक है। और एक झलक आपको फिर दिखाते हुए हम बढ़ेंगे कि ये गैल जिसकी आज निशानदेही जारी रही और ये इसका पिछला हिस्सा। आइए बिल्कुल इनिशियल पॉइंट पे चलते हैं। ये हम चल रहे हैं उसी जानिब जहाँ गैल लीगल आ रही है, और ये एक आर्जी गुजरगाह लोगों ने बनाई अपने इस्तेमाल के लिए, बारिश में जो तबाह हो जाती है। और इस वक्त जहाँ कुछ रुकावटें थी, कुछ दरख्तों की, कुछ आबादी की, कुछ तामीरात की, उसकी आज निशानदेही मुकम्मल होने के बाद यहाँ इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ तक बना हुआ टुकड़ा, और अब ये अभी बनना बाकी है, जिसमें कुछ दरख्तों की पोजीशन आपके सामने है। यूँ ये यहाँ पे आकर इस जानिब कुछ पर्सनल है लोगों का रास्ता, ये गैल यहाँ भी बढ़ रही है, और इस जानिब भी कोई रास्ता अगर लीगल नहीं, कानूनी तौर पर महाराजा हरी सिंह के दौर का नहीं, तो फिर ख़ुद भी लोग कर लेंगे, और यूँ अगले मोहल्ले में कांटेक्ट हो जाएगा, इसका राब्ता जुड़ जाएगा और बहुत बड़ी आबादी मुस्तफ़ीद होगी। ये कदरीन की पहाड़ी आखिरी इसके बैक साइड पे चाही, निहाला, और फिर आखिरी स्टेज इंडियन पाकिस्तानी अफवाज का पड़ाव जहाँ पे बॉर्डर लाइन है। जी गैल की जानिब आते हैं तस्करा करते हुए। हम गुंजान दरख्तों की बुनियाद पर इसके अंदर दाखिल नहीं हो रहे, ये दरख्तां जो हैं ये गैल में ही शामिल हैं। जी ये बिल्कुल आप देख रहे हैं बड़ी जो ज़बरदस्त किस्म की दरख्तों की यहाँ एक भरमार है, और इस गुंजान दरख्तों की पोजीशन का फ़ायदा लोग अब लेंगे कि पहले तो ये जगह महफूज रही और बरसाती नाले का काम करती रही, जबकि ये गैल थी साबक, और अब ये बनेगा पुख्ता रोड। एक झलक फिर देखिए गुंजान या जो भरमार दरख्तों की। जी यह रही जी गैल, और इसमें जारी काम आज की निशानदेही 11 नवंबर 2024 की। इसमें ये दीवारें साथ साथ हैं, आबादी इसकी क्या पोजीशन होगी, ये तो निशानदेही आज हो चुकी, और उसके बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। हम पहुंच चुके हैं इसके बिल्कुल करीब तर उस मकाम पे जहां से ये गैल शुरू होती है, और इस वक्त दरख्तों की गलपेट में थी और कुछ कब्ज़ों की। ये रहा जी कब्रिस्तान अहले इस्लाम, और ये ज़िला कौंसलर चौधरी मोहम्मद फ़ारूक की रिहाइश का, उनके भाई चौधरी ज़फ़र इकबाल सियासी शख्सियत हैं, और ये एक रास्ता, और ये चौधरी ज़फ़र महर जो साबिक़ उम्मीदवार हैं उनकी रिहाइश का। साथ ही इस कब्रिस्तान के मेन रोड जा रहा है, हम आपको लिए चलते हैं शाहराह जम्मू पर ताकि हमारी रिपोर्ट हो मुकम्मल। ये जहां हम इस वक्त गुज़र रहे हैं ये भी गैल का ही हिस्सा है शायद, चूँकि हमारे पास इस वक्त महकमा माल का या मकामी कोई शख्स नहीं है, ताहम अगर कुछ हिस्सा लपेट में आ सकता है तो ये रहा वो सिलसिला तामीर का जिसके साथ से गुज़रेगी ये रोड या ये गैल। और अब हम बिल्कुल इब्तदाई और बुनियादी शुरू होने वाले मकाम से आपको मुखातिब हो रहे हैं। ये रही जी शाहराह जम्मू, ये वो पुख्ता रास्ता जो फ़ारूक ज़िला कौंसलर के घर जाता है, मोहल्ले में जाने का कोई रास्ता नहीं। ये बरसाती नाला रहा, और ये रही जी शाहराह जम्मू। इस जानिब हम बढ़ रहे हैं, इस रोड पर समानी और भिम्बर और कोटला गुजरात और लाहौर की जानिब, और इस जानिब हम बढ़ रहे हैं चौकी मीरपुर रावलपिंडी की जानिब। और यूँ हमारी आज की रिपोर्ट हुई कलेक्ट। चाहूँगा आली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से चौधरी फजल रहमान AAL स्पेस दे के न्यूज़ लिखिए, आल बेल आइकॉन क्लिक कीजिए। पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के ज़िला भिम्बर की तहसील समानी और समानी के मज़ाफ़ाती इलाका सरसाला से। अल्लाह हाफ़िज़।